हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वृद्धि और विकास पर पूछे जाने वाले उन क्वेश्चन पर जो सी-टेट में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है क्या है? ऑप्शन है पहला तत्परता का नियम, सेकंड ऑप्शन है एकता का नियम, थर्ड व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत और फोर्थ है इनमें से सभी। तो वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास शुरू होता है। ऑप्शन है 1 उत्तर बाल्यावस्था से, 2 है ऑप्शन प्रसव पूर्वावस्था से, थर्ड ऑप्शन है शैशवावस्था से और फोर्थ है पूर्व बाल्यावस्था से। कौन सा सही होगा यहाँ पर? विकास कब से शुरू होता है? विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एक दूसरे के विरोधी हैं, दूसरा एक दूसरे के समान है, तीसरा एक दूसरे के पूरक है और चौथा है उपरोक्त सभी। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्नेहा का कद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव कहा जाता है पार स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन 2 है वृद्धि, ऑप्शन 3 है सीखना और ऑप्शन 4 है अनुकूलन। क्योंकि स्नेहा जो है वो लंबी हो रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसका हाथ जो है वो अलमारी तक अब पहुंचने लगा है। तो क्या है ये? उसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? ऑप्शन है 1 12 वर्ष, 2 है 1 वर्ष, 3 है 3 वर्ष और 4 है 7 वर्ष। किस वर्ष में बच्चे जो है ऐसे खेल में शामिल होते हैं जिसमें कि शब्दों का खेल हो, पहेलियाँ हो, चुटकुले हों, ये सब में? तो बच्चे जो है ये 7 वर्ष की आयु में उत्तर बाल्यावस्था जो होती है उसमें बच्चे शामिल होते हैं। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि किस प्रकार की है और सोच किस प्रकार की है, और मध्य बाल्यावस्था में जो है वृद्धि और सोच किस प्रकार की है, तो ये बतलाना है। तो ऑप्शन है पहला है धीमी। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि कैसी है? धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, स्थिर और तार्किक। दूसरा ऑप्शन है स्थिर, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमी और तार्किक। तीसरा है स्थिर, तार्किक, धीमी और आत्म केंद्रित। चौथा है धीमी, तार्किक, स्थिर और आत्म केंद्रित। तो यहाँ पे प्रारंभिक बाल्यावस्था में कैसी वृद्धि होती है? स्थिर होती है, कम होती है, उतनी तेज़ी से नहीं होती है। और सोच कैसी होती है? सोच जो होते हैं बहुत हद तक आत्म केंद्रित होती है। और जबकि मध्य बाल्यावस्था, जिसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, उसमें कैसी होती है? वृद्धि जो है वो धीमी होती है और जो सोच है वो तार्किक हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? पहला है बुनाई, ऑप्शन 2 तैरना, ऑप्शन 3 एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना और चौथा ऑप्शन है एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो कौन सा है स्थूल गतिक कौशल? स्थूल गतिक कौशल में क्या होता है? मांसपेशियों का ज़्यादा यूज होता है, जैसे उछलना, कूदना, दौड़ना, तैरना इत्यादि। तो यहाँ पे स्थूल गतिक कौशल क्या है? तैरना है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। कौन से सिद्धांतों का पालन करते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 है एकीकरण, सरल से जटिल, विभेदीकरण, जटिल से सरल। ऑप्शन 2 शीर्षगामी अवरोही, समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। और तीसरा है समीपस्थ अवरोही, शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी। फोर्थ ऑप्शन है विभेदीकरण, सरल से जटिल, और एकीकरण, जटिल से सरल।
तो जो भौतिक वृद्धि और विकास है वो किन सिद्धांतों का पालन करता है? शीर्षगामी और समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। शीर्षगामी मतलब जो विकास होता है वो कहाँ से होता है? सर से पैर की ओर होता है और अंदर से बाहर की ओर होता है। तो शीर्षगामी और समीपस्थ यहाँ पर आंसर होगा, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1, विकास पूर्वानुमेय होता है। ऑप्शन 2, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन 3, विकास रेखीय होता है। और ऑप्शन 4, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर क्या बताना है हमें? गलत बताना है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो विकास रेखीय होता है, ये गलत है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 10, कथन एवं कारण वाला ये प्रश्न है। कथन है, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। कारण बताया गया है, बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। सही विकल्प चुनना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। सेकंड है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे जो है वो कथन और कारण जो है दोनों ही सही हैं और जो कारण बताया गया है वो भी सही उसको बताया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कि आयु पर? किस आयु पर होता है तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास? ऑप्शन है, पहला है ऑप्शन 7 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 11 वर्ष, थर्ड है 9 वर्ष और फोर्थ है 6। तो कौन से किस वर्ष में होता है तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास? 11 वर्ष में होता है, जो कि उत्तर बाल्यावस्था है, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है? ऑप्शन है समीपद्राभिमुख सिद्धांत, 2 है ऑप्शन शीर्षगामी सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत और फोर्थ ऑप्शन है एक रूपता का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत बताता है कि जो है सर से पैर की तरफ होता है, सिर से शुरू होता है फिर शरीर के बाकी हिस्सों में जाता है? शीर्षगामी सिद्धांत। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है विचारों की अनमयता, सेकंड है ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, थर्ड है ऑप्शन जटिलता के लिए वरीयता और फोर्थ है अभिसारी सोच। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान या विशेषताओं में क्या शामिल हो सकता है? जटिलताओं के लिए वरीयता, उनको क्या है, आसान चीज़ें बहुत चीज़ें करने में मज़ा नहीं आता, उन्हें जटिल जो चीज़ें होती हैं, कठिन होती हैं, उन्हें करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो जटिलता के लिए वरीयता यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं? उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है, हालांकि यह ठोस अनुभवों तक ही सीमित होती है। ऑप्शन है 1 बचपन, 2 मध्य बचपन, 3 किशोरावस्था और 4 शैशवावस्था। किसमें बच्चे जो है, किस उम्र में बच्चे जो है नियम कानून के अनुसार खेलने लगते हैं? मध्य बचपन में। तो ऑप्शन 2 सही होगा, मध्य बचपन या उत्तर बाल्यावस्था जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? पहला ऑप्शन है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, सेकंड ऑप्शन है संवेगात्मक विकास, थर्ड ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास और फोर्थ ऑप्शन है नैतिक विकास। किसमें शरीर के आकार में वृद्धि होती है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास में। तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। 16 है, बालक का विकास परिणाम है किस चीज़ का? ऑप्शन 1 वंशानुक्रम का, ऑप्शन 2 वातावरण का, 3 वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का और फोर्थ है ऑप्शन आर्थिक कारकों का। तो बालक का विकास किस चीज़ का परिणाम है? वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, परिपक्वता का संबंध है। ऑप्शन है 1 विकास,
2 वृद्धि, 3 सृजनात्मक, 4 रुचि। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। ऑप्शन है 1 विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, ऑप्शन 2 विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, ऑप्शन 3 विद्यार्थी के सभी पक्षों को, और ऑप्शन 4 विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। सामाजिक विकास के लिए क्या चाहिए? टीचर को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के सभी पक्षों का जो है वो उसको जाने, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विकास क्या है? ऑप्शन 1 है अव्यवस्थित होता है। विकास कैसा होता है? अव्यवस्थित होता है, ऑप्शन 1 दिया गया है। ऑप्शन 2 पूरी तरह से अप्रत्याशित है, ऑप्शन 3 एक आयामी है, और ऑप्शन 4 गतिशील है। विकास कैसा होता है? गतिशील होता है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन है 1 सिर से पैर की ओर, 2 पैर से सिर की ओर, ऑप्शन 3 केंद्र से छोर की ओर तक, और ऑप्शन 4 है बाहर से केंद्र की ओर। तो शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है? सिर से पैर की ओर विकास होता है, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैये के अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है। ऑप्शन 1 संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 2 सामाजिक विकास, ऑप्शन 3 संवेगात्मक विकास, और ऑप्शन 4 शारीरिक विकास। विकास का कौन सा पहलू जो है समाज के कौशल और मूल्य व रवैये के अधिग्रहण एवं अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है? सामाजिक विकास, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उनके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। ऑप्शन है 1 शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 संवेगात्मक विकास, और ऑप्शन 4 है संज्ञानात्मक विकास। जो बाल विकास का कौन सा क्षेत्र है जो भावात्मक घटक से संबंधित है? तो संवेगात्मक विकास जो है उस भावात्मक घटक से संबंधित है, ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, शारीरिक विकास के संदर्भ में डैश बच्चे पहले हासिल करते हैं, फिर डैश के कौशल सीखते हैं। ऑप्शन 1 है स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल, ऑप्शन 2 सूक्ष्म गतिक कौशल, स्थूल मांसपेशियों के इस्तेमाल, और ऑप्शन 3 है भाषा विश्लेषणात्मक तर्क, ऑप्शन 4 है विश्लेषणात्मक तर्क और भाषा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन 1। शारीरिक विकास के संदर्भ में स्थूल गतिक कौशल बच्चे पहले हासिल करते हैं, फिर सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल को के कौशल सीखते हैं, तो ऑप्शन 1 यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। ऑप्शन है 1 बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। ऑप्शन 2 है बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन 3 बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। ऑप्शन 4 है बच्चों के विकास की दिशा आनुवांशिक रूप से क्रमोदेशित होती है जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या सही होगा कि समकालीन सिद्धांत क्या मानता है बच्चों के बारे में कि बच्चे जो है सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं और जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन 2 है विकास केवल आनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन 3 है विकास कम समय के लिए होने वाली अस्थायी परिवर्तन है, और ऑप्शन 4 है विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। ऑप्शन 4 सही है।
क्वेश्चन नंबर 26, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन है 1 प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन 2 मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 उत्तर बाल्यावस्था और ऑप्शन 4 है किशोरावस्था। किस अवस्था में जो है बच्चे अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं? किशोरावस्था में। तो ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन 1 स्नायुमंडल, ऑप्शन 2 है मांसपेशियों में वृद्धि, ऑप्शन 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? ये तीनों ही हैं, स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी वृद्धि। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन 1 वंशानुक्रम, 2 परिवार का वातावरण, 3 परिवार की सामाजिक स्थिति और 4 उपरोक्त सभी। मानसिक विकास को कौन सा जो है कारक प्रभावित करता है? ये तीनों ही करता है, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन 2 अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन 3 अंतःसंबंध का सिद्धांत, ऑप्शन 4 निरंतरता का सिद्धांत। किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। और विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है, तो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय है। ऑप्शन 1 उसकी कार्य क्षमता से होता है, ऑप्शन 2 उसकी परिपक्वता से होता है, ऑप्शन 3 उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है और ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। क्या होगा सही आंसर? यहाँ सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। विकास, व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते समय हमारा आशय किस बात पे रहता है? उसकी कार्य क्षमता पे, उसकी परिपक्वता पे और उसकी ग्रहण करने की शक्ति पर। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।